इमली, ड्रमस्टिक, टमाटर, गाजर, कद्दू और हरा धनिया, इन सब में मसालों को छौंक लगाकर तैयार होता है सांबर। दक्षिण भारत का व्यंजन सांबर पूरे भारत में मशहूर है और अब तो ये हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी अपनी शोहरत के झंडे गाड़ रहा है। सांबर इडली का पक्का साथी है, बल्कि बहुत से लोग तो चावल के साथ दाल खाने के बजाय सांबर को ही तरजीह देते हैं। लेकिन सांबर अस्तित्व में कैसे आया? सांबर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या महाराष्ट्र में पहले से ऐसी कोई डिश पकाई जाती थी जिसे सांबर कहते थे? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। कई मौकों पर होता यही है कि कुछ पकवान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि जब हम इनकी जड़ें तलाशने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ दिलचस्प और चौंकाने वाली ऐतिहासिक कहानियां लग जाती हैं। इसी तरह जब हम सांबर के बारे में जानने निकले तो हमें पता चला कि इस लफ्ज के तो कई मायने होते हैं। आज हम जिस सांबर को जानते हैं वो पतले रस वाली मसालों और सब्जियों से बनी दाल होती है, लेकिन सांबर का असली मतलब स्वाद बढ़ाने वाला होता है। जब कोई ये सवाल करता है कि पहली बार सांबर को कब पकाया गया था, तो हमें ऐसी कहानी सुनने को मिलती है जो बहुत आम है। ये किस्सा कुछ यूं है कि सांबर असल में तंजावुर के मराठा शासकों की रसोई में इत्तेफाकन पक गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई व्यंकोजी तंजावुर रियासत पर राज करते थे। सन 1683 में उनका निधन हो गया था। इसके करीब एक बरस बाद 1684 में व्यंकोजी के बेटे शाहूजी तंजावुर के शासक बने। उस वक्त शाहूजी की उम्र 12 साल की थी। तंजावुर के दूसरे शासकों की तरह शाहूजी भी लिखने, पढ़ने, कविताओं और कला का शौक रखते थे। कहा जाता है कि वो पाक कला में भी माहिर थे। सांबर से जुड़ी इस मशहूर कहानी के मुताबिक एक बार छत्रपति संभाजी महाराज तंजावुर के दौरे पर गए, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से शाहूजी महाराज की शाही रसोई में कोकम यानी कि पकवानों में खट्टा स्वाद लाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं थी। तो कोकम की कमी पूरी करने के लिए किसी ने शाहूजी महाराज को इमली का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। तो उस रोज की रसदार सब्जी इमली डालकर पकाई गई। संभाजी महाराज के सम्मान में इस पकवान का नाम संभाजी आहार यानी संभाजी का भोजन नाम दिया गया, जो आगे चलकर सांबर में तब्दील हो गया। सांबर बनाने की शुरुआत के साथ आमतौर पर यही कहानी सुनी सुनाई जाती रही है। खान पान के मशहूर इतिहासकार और आहार विशेषज्ञ केटी अचाया ने भी सांबर से जुड़ी इस कहानी की तस्दीक की है। लेकिन पुणे के रहने वाले खान पान की संस्कृति के रिसर्चर डॉक्टर चिन्मय दामले कहते हैं कि सांबर से जुड़ी इस कहानी में कोई खास सच्चाई है नहीं। उन्होंने बीबीसी से कहा, जब शाहू जी ने 1684 में तंजावुर की गद्दी संभाली थी तो वो 12 साल के थे और संभाजी महाराज की सत्ता का प्रमुख दौर 1680 से 1689 के बीच माना जाता है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये घटना 1684 से 1689 के बीच घटी होगी। इसके अलावा संभाजी महाराज के तंजावुर का दौरा करने के किस्से की पुष्टि के लिए भी कोई सबूत नहीं है। 17वीं सदी के मराठा पकवानों के बारे में बहुत कम दस्तावेजी जिक्र मिलते हैं, लेकिन तंजावुर के मराठा शासकों के मौजूदा वंशज शिवाजी महाराज भोंसले ने बीबीसी को बताया कि जब संभाजी महाराज तंजावुर के दौरे पर गए थे तो उन्हें दाल, सब्जियों और इमली से बना खास व्यंजन परोसा गया था और इसे उनके नाम पर सांबर कहा गया था। अब सवाल उठता है कि सांबर शब्द का मतलब आखिर होता क्या है? पहले के जमाने में खाने के बहुत से व्यंजन केवल स्वाद बढ़ाने की गरज से परोसे जाते थे और उन्हें सांबर कहा जाता था। उस दौर में सांबर असल में सलाद जैसा ही एक लफ्ज था। जैसे सलाद को खीरे और टमाटर के साथ दूसरी कई सब्जियां मिलाकर बनाया जा सकता है, उसी तरह सांबर शब्द को कई मिलते जुलते पकवानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ विद्वान कहते हैं कि सांबर शब्द व्याकरणीय नजरिए से संस्कृत के शब्द सांभर से काफी मिलता है। महाराष्ट्र के विश्व कोश परिषद के सदस्य और संस्कृत के विद्वान हेमंत राजोपाध्याय इस बात पर रोशनी डालते हैं। हेमंत कहते हैं, संस्कृत के सम और भ्रू का मतलब होता है बहुत सी चीजों को मिलाना या बहुत सी वस्तुओं को मिलाकर कोई चीज तैयार करना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस बात का कोई संबंध सांबर से भी है। डॉक्टर दामले के अनुसार हम देखते हैं कि सांबर शब्द ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं। हो सकता है कि सांबर शब्द सांभर का ही तद्भव रूप हो।
मसाले और सांबर के भी एक जैसे अर्थ होते हैं। डॉक्टर दामले बताते हैं कि लीला चरित्र में मसालों के लिए सांबरू शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सांबर और सांबरू शब्द का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। चिन्मय दामले कहते हैं कि चक्रधर स्वामी की रचना लीला चरित्र के पहले हिस्से की कविता नंबर 260 में सांबरू शब्द का इस्तेमाल लज्जत बढ़ाने वाले पकवान के लिए किया गया है। लीला चरित्र का ये जिक्र इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सांबरू और सांबरिव दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में 19वीं सदी तक होता रहा था। डॉक्टर चिन्मय दामले बताते हैं कि इसके अलावा एकनाथ महाराज के पोते मुक्तेश्वर ने भी सांबर शब्द के एक पकवान का जिक्र राजसूय बलिदान से जुड़े अपने एक व्याख्यान में किया है। पेशवा के दस्तावेजों में भी सांबर शब्द के एक व्यंजन का जिक्र मिलता है। पेशवा सवाई माधुराव ने 1782 में पुणे में ब्याह रचाया था। तब नाना फडणवीस ने इस शाही शादी की जोरदार तैयारियां की थी। ऐसे ही एक निर्देश में 2 तरह के चावल परोसने की बात कही गई है, मीठे चावल और बैंगन वाले चावल। फिर 2 तरह की सब्जी परोसने के लिए भी आदेश दिए गए हैं, दाल से बनी सब्जी सांबरी। डॉक्टर चिन्मय दामले कहते हैं कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि एक स्वाद बढ़ाने वाला पकवान और सलाद की तरह का व्यंजन सांबर महाराष्ट्र में पकाया जाता था। अब आखिर में सवाल आता है कि आज के दौर का सांबर आया कहां से? तो अभी भी ये सवाल बना ही हुआ है कि सांबर शब्द कहां से आया। डॉक्टर चिन्मय दामले के अनुसार 20वीं सदी के मद्रास में बड़े पैमाने पर खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें शुरू की गई थीं। इन दुकानों में कुलाम्बू नाम का एक पकवान खाने के लिए मिलता था। हो सकता है कि इसे ही सांबर भी कहा जाता रहा हो। मसाला डोसा में भरावन के रूप में डाले जाने वाले आलू को मसाला कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्याज और आलू की भारी कमी हो गई थी, इसीलिए कर्नाटक में खाने पीने की दुकानों में डोसे में सूखी सब्जी भरकर परोसी जाने लगी। इस भरावन वाली सब्जी को भी मसाला कहा जाता है। तमिलनाडु में खाने पीने की दुकानों में मसाला पूरी नाम का पकवान मिलता है। इसमें आलू की सब्जी और पूरी दी जाती है। चूंकि आलू की सब्जी स्वाद बढ़ाने के लिए होती है तो इसे मसाला कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि डोसे में भरी आलू की सब्जी या उसके साथ दिया जाने वाला सांबर, दोनों का एक ही काम है। अब हकीकत जो भी हो, सांबर ने हमारी जिंदगी में एक खास जगह बना ली है। दक्षिण भारत के होटलों ने दुनिया के कई देशों में अपनी शाखाएं खोल ली हैं। इन्होंने सांबर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की है।